दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको एक बूढ़ी माँ और एक जवान बेटे का एक ऐसा वाकया बताने वाले हैं जिसको सुनकर यकीनन आपकी आंखों में आंसू आ जाएंगे और आप रोने लगोगे। इसीलिए आप इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें और माँ की मोहब्बत में आप इस वीडियो को एक दिल से लाइक करें। अल्लाह ताला आपके माँ बाप को हमेशा सलामत रखे, आमीन। कमेंट में आमीन जरूर लिखे। दोस्तों, जो वाकया हम आपको बताने वाले हैं ये वाकया हैदराबाद के किसी इलाके का बताया जा रहा है। यहाँ पर एक बूढ़ी माँ अपने जवान बेटे के साथ रहती थी। उसके शोहर का इंतकाल हो चुका था, यानी कि घर में बूढ़ी माँ और जवान बेटे के अलावा कोई और नहीं था। बेटा गलत लोगों की संगत में आ गया था। बुरे दोस्तों ने इसको गलत रास्ते पर डाल दिया था, जिसकी वजह से वो देर रात तक घर के बाहर रहता था। हर रोज रात को बेटा घर लेट आता था, जिसकी वजह से बूढ़ी माँ बहुत ज्यादा परेशान रहती थी। बूढ़ी माँ ने इसको कई बार समझाया भी कि बेटा रात को घर जल्दी आया कर, मैं अकेली होती हूँ, मुझे खौफ महसूस होता है, हालात भी ठीक नहीं है, मैं तेरे बारे में सोच सोच कर परेशान रहती हूँ। तू जब तक घर नहीं आता है तब तक मैं खाना नहीं खाती हूँ, मैं सो नहीं पाती हूँ। तू रात को देर ना किया कर और घर जल्दी आ जाया कर। मगर बेटा माँ की बातों को कहाँ सुनने वाला था। वो तो एक कान से सुनता और दूसरे कान से वापस निकाल देता, यानी कि माँ की बातों का उस पर कोई भी असर नहीं होता था। आपको मालूम है कि अगर बेटे की जगह पर और कोई होता तो चलो बात ना मानता तो कोई बात नहीं, मगर ये तो उस बूढ़ी माँ का एक लौता बेटा था। इसके सिवाय उसका कोई बेटा नहीं था, कोई बेटी भी नहीं थी। इसीलिए वो इसके बगैर कैसे अकेली रह सकती थी, इसके बगैर कैसे खाना खाती थी। मगर बेटे ने माँ की कोई भी बात ना मानी और वो ऐसे ही रात को लेट घर आता रहा। एक रात बहुत देर हो चुकी थी पर बेटा घर नहीं आया। बेचारी माँ बहुत परेशान हो गई और सोचने लगी कि आज क्या बात हुई जो मेरा बेटा अब तक घर नहीं आया है। बेचारी बूढ़ी माँ हर बार दरवाजे की तरफ जाती, उसको खोलकर बाहर झांकती और वो जब नहीं दिखता तो वापस अंदर आ जाती। ऐसे करते करते रात तकरीबन बीत चुकी थी। अब सुबह भी होने वाली थी कि अचानक दरवाजे पर किसी की दस्तक हुई। माँ भागते हुए गई और दरवाज़ा खोला तो सामने देखा कि बेटा खड़ा हुआ है। माँ ने बेटे को देखकर अल्लाह का शुक्र अदा किया कि चलो देर हो गई तो क्या है, मगर शुक्र है कि मेरा बेटा सही सलामत घर लौट कर आया है। घर के अंदर आने के बाद बेटे ने कहा कि माँ, बहुत ज़ोरों की भूख लगी है, मुझे रोटी चाहिए, भूख से मर रहा हूँ। इसने घर के अंदर आते ही चीखना चिल्लाना शुरू कर दिया। माँ ने कहा कि अच्छा बेटे, अभी लाती हूँ, मैंने अभी तक कुछ नहीं खाया है। मैं भी पूरी रात तेरा इंतजार कर रही थी, लेकिन आज तूने घर आने में इतनी देर क्यों कर दी? तू आज कहाँ चला गया था? मैं तेरे बारे में सोच सोच कर पागल हो चुकी थी। तो बेटे ने कहा कि माँ, वो दोस्तों के साथ फिल्म देखने के लिए चला गया था, उसके बाद दोस्तों के साथ घूमने निकल गया, इस वजह से लेट हो गया। तो माँ ने कहा बेटे, तू कैसे लोगों के साथ घूमता है? उन लोगों ने तुझे गलत रास्ते पर डाल दिया है। कितनी बार तुझे पुलिस भी पकड़ कर ले गई है। मैं लोगों को तेरी वजह से मुंह दिखाने के काबिल नहीं बची हूँ। मोहल्ले वाले सब कहने लगे हैं कि ये देखो उस बदमाश की माँ है। बेटा कुछ तो ख्याल कर मेरा, तेरा बाप तो ऐसा नहीं था और तेरी माँ भी ऐसी नहीं है, फिर तू क्यों ऐसा करता है? दोस्तों, बूढ़ी माँ तो अपने बेटे को प्यार से समझा रही थी, लेकिन उल्टी सीधी फिल्में देखकर और गलत लोगों के साथ रहकर बेटे का दिमाग खराब हो चुका था। इस वजह से माँ की प्यार भरी बातें उसको कड़वी और जहर बराबर लगती थी। वो चाह रहा था कि उसको माँ कुछ ना कहे और चुपचाप उसको खाना खिला दे। इसीलिए माँ की बातें सुनकर बेटा चीख कर कहने लगा, बस कर, बहुत हो गया, ज्यादा नसीहतें मत झाड़ और फालतू की बातें ना बना, मुझको भूख लगी है, जल्दी से खाना दे दे। बेटे का ये रवैया देखकर बूढ़ी माँ बहुत हैरान हो गई और वो सोच भी नहीं सकती थी कि उसका बेटा उससे इस तरह से कभी बात करेगा। तकलीफ के मारे उसका कलेजा फटने लगा। बूढ़ी माँ को गुस्सा आ गया और कहने लगी, वरना क्या कर लेगा तू मुझको डराता है? उस माँ को धमका रहा है जिसने तुझे पाल पोस कर इतना बड़ा कर दिया है। शर्म नहीं आती तुझे माँ से इस तरह बातें करते हुए? जा, नहीं देती मैं तुझे खाना, आज तू भूखा सो जा ताकि तुझको पता चल सके। इतना सुनना था कि बेटा गुस्से से लाल हो गया। उसने एक जूता उठाया और माँ की तरफ फेंक दिया। गनीमत रही कि वो जूता माँ को नहीं लगा, वरना बूढ़ी माँ वहीं पर बेहोश हो जाती। बेचारी माँ बहुत डर गई और भागने लगी। उसने दूसरा जूता उठाया और माँ को मारने के लिए पीछे पीछे दौड़ने लगा। बेचारी माँ भागती हुई, घर भी बहुत छोटा था, बिल आखिर वो वहां तक पहुंच गया और माँ को जूते मारने लगा। माँ ने बहुत हाथ पैर मारे, मगर वो अपने आप को इस संगदिल बेटे से खुद को ना बचा सकी। तो बूढ़ी माँ के दिल से आह निकली
और कहने लगी कि ऐ अल्लाह, ऐसे बेटे से तो अच्छा था तू मुझको बेटा ही नहीं देता। ये कैसा बेटा है जो अपनी माँ को जूते से मार रहा है। ऐ अल्लाह, तू मुझे मौत दे, अब मैं जिंदा रहने की ख्वाहिशमंद नहीं बची हूँ। ऐ मेरे मौला, आज जो मेरे साथ हुआ है उसको मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती। मुझे अपने पास बुला ले, और इसने आज अपने माँ की तौहीन की है, इसको तू दुनिया और आखिरत में बर्बाद कर दे। माँ के ज़बान से ये अल्फाज सुनकर बेटा लरज़ गया, मगर अब वो कर भी क्या सकता था। माँ की ज़बान से बद्दुआ निकल चुकी थी, वो बहुत डर चुका था। उसने माँ को वहीं पर छोड़ा और सोने के लिए चला गया। दोस्तों, उसके बाद माँ वहीं पर पड़ी रही और बेटा जाकर अपने बिस्तर पर सो गया। थोड़ी देर के बाद अचानक बेटे के पैर में दर्द होने लगा। उसने समझा मामूली दर्द है, अभी ठीक हो जाएगा, मगर उसका वो दर्द बढ़ता ही चला गया। सुबह हुई तब तक उसको बहुत जोर का दर्द होने लगा था। अब उससे वो दर्द बर्दाश्त नहीं हो रहा था। उसके पैर में सूजन भी आ चुकी थी। वो अपने घर से निकला और बड़ी मुश्किल से चलता हुआ एक डॉक्टर के पास पहुंचा। डॉक्टर ने देखने के बाद कहा कि तुम्हारे पैर में इतना दर्द किस वजह से हो रहा है। फिर वो वहां से किसी बड़े हॉस्पिटल में चला गया। डॉक्टरों ने उसके पैर की हर तरह से जांच की, मगर उनको भी कुछ समझ नहीं आ रहा था कि इसके पैर को हुआ क्या है। उसका दर्द से बुरा हाल हो रहा था और उसके पैर में सूजन भी लगातार बढ़ती जा रही थी। ये देखकर डॉक्टरों ने उसको एक मशवरा दिया कि तुम्हारा पैर अंदर से सड़ चुका है, इसीलिए इसको नीचे से थोड़ा काटना पड़ेगा, तभी तुम्हारा मर्ज दूर होगा, वरना तुम्हारा पूरा जिस्म दर्द करने लगेगा। उसके बाद उसका नीचे से थोड़ा पैर काट दिया गया, मगर उसको फिर भी आराम नहीं आया, यानी कि उसका दर्द वैसे ही रहा, कम नहीं हुआ। फिर डॉक्टरों ने उसका पैर थोड़ा और काट दिया, उसके बाद फिर थोड़ा और काट दिया। ऐसे करते करते उसका पूरा पैर काट दिया गया। अब वो आदमी बिल्कुल लंगड़ा हो चुका था, मगर उसका पैर ठीक नहीं हुआ। जहां से उसका पैर काटा गया था वहां पर उसमें पीप भर गई। अब दोस्तों, इधर बेटे का इलाज चल रहा था और उधर उसकी दुखियारी माँ का इंतकाल हो चुका था। बेचारी बूढ़ी माँ बेटे के हाथों से मार खाने के बाद सिर्फ 7 दिन ही जी पाई। इन 7 दिनों में इसने कुछ भी नहीं खाया था। बस वो इस बात को सोच सोच कर रोती रही कि वो सोच रही थी कि उसका बेटा उसकी खिदमत करेगा, मगर मैंने तो इस बुढ़ापे में ही बेटे के हाथों से जूते खाए हैं। अब मुझे ऐसे बेटे की कोई ज़रूरत नहीं है। बस यही कहते कहते वो मर गई। माँ के मरने के बाद बेटे की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई। उसकी शादी भी हुई तो थोड़े दिनों के बाद उसको औलाद हुई। उसके बाद उसकी बीवी भी उससे तंग आकर चली गई। बच्चे भी उसके करीब नहीं आते। इसकी जायदाद पर बेटों ने कब्जा कर लिया था। एक दुकान थी, वो भी चली गई। अब इसके पास कुछ भी नहीं बचा था। इसके पास खाने पीने के पैसे भी नहीं रहे, तो इसने भीख मांगकर जीना शुरू कर दिया और एक रास्ते पर बैठकर भीख मांगने लगा। मगर लोग इसके करीब भी ना आते, दूर से ही इसकी तरफ रोटी फेंक देते, जैसे किसी कुत्ते की तरफ रोटी फेंकी जाती है। दोस्तों, वो आदमी लोगों के लिए एक इबरत बन चुका था। वो रास्ते पर बैठा रहता और उसके पैर के जख्म से पीप बहती रहती, उस पर मक्खियाँ भिनभिनाती रहती, जिसकी वजह से वो दर्द से कर्राहता रहता। दोस्तों, माँ बाप राजी तो अल्लाह राजी। माँ बाप के कदमों में जन्नत होती है, तो बाप उस जन्नत का दरवाज़ा होता है। अपने माँ बाप की इज्जत करो, दुनिया तुम्हारी इज्जत करेगी। अपने माँ बाप की नाफरमानी ना करो, अपने माँ बाप को पलट के जवाब ना दो, अपने माँ बाप से इज्जत से बात करो। अल्लाह ताला हमें कहने सुनने से ज़्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन अल्लाहुम्मा आमीन। प्यारे दोस्तों, आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अपने करीबी लोगों में ज़रूर पहुँचाएं। हम मिलते हैं फिर एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम। अल्लाह हाफ़िज़।